6:04 पर जो ऐतिहासिक उड़ान हमने की है, जो आन बान और शान की बात, हमारा चंद्रयान 6:04 पर लैंड करेगा। वो कितने स्टेजेस में लैंड करेगा वो आपको बताते हैं। जो सबसे पहला स्टेज होगा वो होगा रफ ब्रेकिंग स्टेज। उसके बाद जो अगला स्टेज आता है, मतलब वहां पर जो हमारा लैंडर होगा विक्रम, वो आगे जाएगा। जो अगला स्टेज होगा वो होगा अल्टीट्यूड होल्ड स्टेज, ये दूसरा स्टेज होगा। और जो तीसरा स्टोर जो है वो फाइनल ब्रेकिंग स्टेज। ये जो 3 स्टेज, जो फाइनल ब्रेकिंग स्टेज है, अब इसमें उसके बाद जो अगला स्टेज आता है और इसकी बारीकियां हम भी समझते रहेंगे। जो फाइनल ब्रेकिंग जो आखिरी उसके अगला था वो वर्टिकल था और चांद पर उतरा जो चंद्रयान। आखिरी स्टेज ये होगा जब ये चंद्रयान हमारा चांद पर उतर जाएगा। अमिताभ सर को बुलाते हैं और इन चारों की बारीकियां समझ लेते हैं कि सर जो हमारा पहला स्टेज है, पहला स्टेज है रफ ब्रेकिंग स्टेज, वो क्या होता है? फर्स्ट रफ ब्रेकिंग स्टेज जो होते हैं, चलिए हम स्क्रीन पे आगे समझते हैं। हमें ये ध्यान रखनी है कि जब डिसेंट स्टेज स्टार्ट होना है उस टाइम जो लैंडर जो है उसकी स्पीड, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड करीब 1600 मीटर पर सेकेंड। 1600 मीटर पर सेकेंड मतलब एक बुलेट की स्पीड की डबल स्पीड। उससे उसको नीचे लाने के लिए एक ही बार में वर्टिकली नहीं आएगा, वो पहले हॉरिजॉन्टली चलते रहेंगे जैसे कि ट्रैजेक्टरी दिखा रहे हैं। और ये रफ ब्रेकिंग फेज में ये करीब 11 मिनट कुछ सेकंड चलना है, एग्जैक्टली 11 मिनट नहीं है। उसमें स्पीड, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड 1100 मीटर पर सेकंड से लेके 350 मीटर पर सेकंड तक, उससे भी कम 330 से 350 मीटर पर सेकंड तक आएगा। तब तक ये हॉरिजॉन्टली ये जाएगा करीब 720 किलोमीटर और वर्टिकल हाइट इसकी आ जाएगा 30 किलोमीटर से लेके 7.42 किलोमीटर। और जब 7.42 किलोमीटर लगभग यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करीब 330 मीटर पर सेकेंड, तब तक क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है और ये ग्राउंड से करीब 7.42 किलोमीटर ऊपर है, उस टाइम उसके नीचे की तरफ वेलोसिटी जो होगा वो करीब 50 मीटर पर सेकेंड। दर्शकों के लिए ये बताइए सर कि जो पहला स्टेज है रफ ब्रेकिंग स्टेज, इसको रफ ब्रेकिंग स्टेज क्यों बोलते हैं? रफ ब्रेकिंग क्योंकि इसकी जो ब्रेकिंग होना है बहुत तेज होनी है। इसके जो थ्रस्टर लगे हुए 800 न्यूटन फोर्स देने वाली जो थ्रस्टर 4 है, ये फुल फोर्स में इसको स्पीड को कम करने का कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने बताया, जब टचडाउन काउंटडाउन स्टार्ट होना है उस टाइम इसकी 1600 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्पीड है और ये 11 मिनट के अंदर इसकी स्पीड, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड 1600 मीटर पर सेकेंड से लेके 330 मीटर पर सेकेंड तक ले आना है। तो इसको थ्रस्ट बहुत ज्यादा उल्टा थ्रस्ट मिलना है, इसलिए इसको रफ ब्रेकिंग बोलते हैं। बहुत तेज ब्रेक मिलना है इसको। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज जो है उसको बोलेंगे एटीट्यूड होल्ड। एटीट्यूड होल्ड 10 सेकंड का है बस। उस टाइम में डिसीजन लेना है कि ये लैंडिंग एक्चुअली करना है, क्योंकि कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, लैंडिंग साइट दिखने लगेगा, क्योंकि उससे 27 किलोमीटर दूर पे उसकी लैंडिंग साइट है। जल्दी से जो तीसरा स्टेज है उसके बारे में बताइए। तीसरी साइड है उसको स्मूथ ब्रेकिंग बोलेंगे। स्मूथ ब्रेकिंग में क्या होगा, इसकी ऑल्टीट्यूड जो है आ जाएगा 1100 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर 100 मीटर। उसके बाद स्मूथ ब्रेकिंग के बाद जो है ऑल ये वर्टिकल हो चुका है, वर्टिकल हो चुका है। इसका जो लास्ट स्टेज जो है वो लास्ट काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे टर्मिनल डिसेंट फेज। टर्मिनल डिसेंट फेज में इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खत्म हो चुका है, तो वर्टिकली वो नीचे आएगा। उसकी स्पीड करीब 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, उसको धीरे धीरे नीचे आना है, फाइनली इसको टच डाउन करना है। लेकिन 150 मीटर में थोड़ा सा टाइम में रुक के, जब वो टच कर रहा होगा तब क्या टच करने के पहले 150 मीटर में वो उसके पास हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है। हमने समझाए शिरीन, ये चारों स्टेज काफी अहम हो जाते हैं। 6:04 का वक्त, और ये काफी अहम है कि 6:04 पर जब चंद्रयान हमारा लैंड कर रहा होगा, चारों जो स्टेज हैं वो जाहिर है और यही चुनौती होगी। रिंटू जी आप प्लीज आइएगा, आपको फिर से हम बुलाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन इस वक्त पूरे भारत से हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आप इस वक्त मुंबई से कृष्णा ठाकुर को देख रहे हैं और उनके पीछे लोगों का जमावड़ा। कृष्णा, पूरा देश दुआएं कर रहा है, जरा लोगों से बात कीजिए, कितना उत्साह और किस तरीके की उम्मीद इस मिशन को लेकर उनके अंदर? ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल रमाना, पूरे देश भर में चंद्रयान 3 के सफलता को लेकर दुआएं की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के माहिम दरगाह में। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से यहां पे दुआएं की गई हैं, चादर चढ़ाया गया है। मेरे साथ इस वक्त वसीम खान मौजूद हैं। वसीम भाई, बताइए कि आप आज माहिम दरगाह में आए हैं,
आपने चादर चढ़ाया और क्या दुआ मांगी? देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो, इसके लिए हमने खुसूसी दुआ की है। माहिम दरगाह की मान्यता हर समुदाय के अंदर है। तो जैसे ही हमको पता चला कि आज 5 बजे के आसपास चंद्रयान की लैंडिंग होगी, तो हमने माहिम का रुख किया और इंशाल्लाह जिस तरह से भारत के 138 करोड़ लोग चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं कर रहे हैं अपने अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से, आज हम उसमें सफल होंगे। आज कल से ही पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर इसका एहतमाम हुआ है। मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं, दरगाहों में दुआएं हो रही हैं, अलग अलग नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं। तो आज उसी संदर्भ में हम लोग माहिम दरगाह पर हमने चादर चढ़ाई और खुसूसी दुआ की कि चंद्रयान 3 देखिए, कहीं दुआएं की जा रही हैं, कहीं पर हवन किए जा रहे हैं और कहीं लोग घरों में ही बैठकर ये प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि आज कोई संकट ना हो, कोई संकट हो भी तो वो वक्त रहते टाल दीजिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।